हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रतीक्षित वैकेंसी एडीओ भर्ती के बारे में, जिसकी सुगबुगाहट काफ़ी तेज हुई है। हाल ही में कुछ न्यूज़पेपर में भी इस वैकेंसी के बारे में लेख छापे गए, जिससे विद्यार्थियों में खासा उत्साह है एडीओ भर्ती को लेकर के। हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट में हमेशा से एक जोश जुनून बना रहता है, जिसमें एक वैकेंसी अभी हमने जस्ट पिछले महीने एग्ज़ाम दिया है, जिसका नाम था छात्रावास अधीक्षक भर्ती। उसी के समान एक और वैकेंसी है जिसकी युवाओं में खासा डिमांड रहता है, मांग रहता है, जिस भर्ती को लेकर के। तो इस भर्ती को नाम है आपका एडीओ भर्ती। इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि एडीओ भर्ती जो होने वाली है उसमें आयु सीमा क्या होगी, योग्यता क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होंगे, भर्ती कब तक हो सकती है, इसका वैकेंसी कब तक आ सकता है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एडीओ भर्ती, जिसे हम हिंदी में सहायक विकास विस्तार अधिकारी मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं, इस भर्ती परीक्षा के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है अभी तक, जो पिछले एग्जाम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम आयु आपको चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आपकी आयु हो सकती है 40 वर्ष। तो यदि आप 21 से 40 आयु वर्ग के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। यदि हम इसकी योग्यता की बात करें तो एडीओ भर्ती की जो योग्यता अभी तक रही है वो ग्रेजुएशन रही है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बीएससी हो, है ना, आर्ट्स है, आपका साइंस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी ग्रेजुएशन, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से आपका स्नातक होना चाहिए। अगला यदि हम बात करें तो इसका परीक्षा पद्धति की बात करें तो अभी तक जो व्यापम है वो पिछले 1-2 साल में हम देख रहे हैं कि 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम में ले रहा है। इससे पहले जो भी भर्ती होती थी उसमें व्यापम में क्या होता था, 150 नंबर का एग्जाम होता था, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहे हैं कितने नंबर के हो रहे हैं, 100 नंबर के। और इस बार भी प्रबल संभावना है कि ये जो एडीओ भर्ती आए यह भी कितने प्रश्न का हो, 100 प्रश्न का। तो परीक्षा पद्धति की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन कितने हो सकते हैं आपके एग्जाम में, 100 प्रश्न हो सकते हैं। यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये जो होता है आपका वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको 100 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे। और ये जो व्यापम का पैटर्न चलता है उसमें 1/4 माइनस मार्किंग रहता है, हम सबको पता है। तो निश्चित रूप से यदि व्यापम इस एग्जाम को लेने वाला है तो उसके लिए भी आपको 1/4 माइनस मार्किंग के लिए तैयारी करनी है। मतलब तैयारी आपको ऐसा करना है कि सही करके आना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखें। तो पिछले भर्ती एग्जाम में हमने देखा था कि जब 150 नंबर का एग्जाम हुआ था तो पीजीडीआरडी जो डिग्रीधारी थे उनको 15 नंबर का बोनस अंक दिया गया था। इस बात की संभावना है कि पीजीडीआरडी जो जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री है उनको 10 नंबर का क्या दिया जाए, बोनस दिया जाए। चूंकि एग्जाम 100 नंबर का होगा, 10% के हिसाब से देखा जाए तो 10 नंबर का यहाँ पे बोनस देने की संभावना है। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट जो सामान्य ग्रेजुएशन के जिनके पास पीजीडीआरडी का डिप्लोमा नहीं है, उनका कहना है कि बोनस अंक ना दे करके यदि हम जैसे हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर का आपको सर्टिफिकेट बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ यदि किसी 2 स्टूडेंट का नंबर समान है तो कंप्यूटर में जिन्होंने पीजीडीसी या डीसीए किया है उनको वरीयता दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी किया जा सकता है कि जिनके पास पीजीडीआरडी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है उनको समान अंक आने पर उनको वरीयता दिया है। खैर ये तो व्यापम जो है आयोग अपना डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो इसमें हो सकता है कि 10 नंबर का आपको क्या दिया जा सके, बोनस दिया जा सके जिनके पास पीजीडीआरडी का डिग्री या डिप्लोमा है, ठीक। चलिए आगे। यदि इस भर्ती के आने की संभावना की बात करें तो प्रबल संभावना है कि आचार संहिता से पहले ये भर्ती आपका आ जाए। संभावना है, यदि सरकार चाहेगी तो निश्चित रूप से यह हो सकता है। और हम सबका यही डिमांड और मांग है सरकार से कि आचार संहिता से पहले इसकी ये भर्ती को जारी कर दे, ताकि स्टूडेंट को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल सके। तो आने की संभावना यदि हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर के आसपास ही आ जाएगी। और यदि आचार संहिता से पहले ये भर्ती आ जाती है तो निश्चित रूप से इसका एग्जाम आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकता है। तो उस अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, ठीक है।
यदि हम कुल संभावित पद की बात करें तो विभिन्न सोर्स से, न्यूज़पेपर से या अन्य सूत्रों से ये पता चल रहा है कि लगभग 200 प्लस पद आने की संभावना है। कोई जगह 205 पद कहे जा रहे हैं, कोई जगह 215। तो एक मोटा मोटा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 200 प्लस, 200 से ज़्यादा पदों पर इसकी भर्ती आने की संभावना है। ठीक है, सबसे मेन जो मुद्दा है वह है एडीओ भर्ती का सिलेबस। अब देखिए, पुराना जो भर्ती हुआ था 2017 के आसपास, उसमें ये जो एग्जाम हुआ था 150 नंबर का हुआ था, और उसमें सिलेबस में क्या था, सामान्य विज्ञान था, छत्तीसगढ़ था, हिंदी था, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका, ये सभी सिलेबस में थे। लेकिन उस समय क्या था, जैसे ये आपका पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, आजीविका है, ये 30-30 नंबर के पूछे गए थे। मतलब 30-30-30 तो 90 नंबर का यही हो गया। 30 नंबर का आपका हिंदी पूछा गया था, 120 हो गया। और 30 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान पूछा गया था, जिसमें छत्तीसगढ़, भारत के संविधान और करंट अफेयर शामिल होते हैं। तो इस तरीके से जो पुरानी सिलेबस थी वो 150 नंबर का था। लेकिन अब संभावना है कि यह जो सिलेबस है वो 100 नंबर का हो। तो इस बार जो सिलेबस है उसमें क्या देखने को मिल सकता है, देखिए हम बोल रहे हैं ये जो सिलेबस है संभावित है, कोई एकदम ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन प्रबल संभावना है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए। तो यदि ऐसा हुआ तो सामान्य अध्ययन के यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 35 नंबर के, जिसमें आपका संविधान, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, ये सभी चीज को मिलाकर के सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चन संभावित है, 35 क्वेश्चन। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 नंबर का आ सकता है, हिंदी की बात करें तो 20 नंबर हो सकता है, और पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास और आजीविका की बात करें तो तीनों को मिलाकर के 30 नंबर के सिलेबस की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 35, 15, 50, 30 और 20, 50, 50, 100 नंबर के आपके सिलेबस होने की संभावना है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बहुत सारे बच्चों को मैथ्स नहीं बनता, कंप्यूटर नहीं बनता, रीजनिंग नहीं बनता, पूरा झंझट खत्म। इसमें ना तो गणित है, न रीजनिंग है, और न ही किसी प्रकार का कंप्यूटर या अन्य कोई सिलेबस है। सिलेबस बहुत ही बढ़िया है। जो सामान्य ज्ञान जिनका बढ़िया तगड़ा है, मजबूत है, उनको निश्चित रूप से इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये एक पूरी जानकारी हुई आपकी एडीओ भर्ती की। तो संभावना है कि 200 प्लस पदों में आए, और आचार संहिता से पहले संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए आचार संहिता से पहले, तो निश्चित रूप से इसका जो एग्जाम मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। तो सफिशिएंट सफिशिएंट समय खुल के तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि एक एक पोस्ट के लिए हमको हजारों से लाखों से पूरा लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको अपना लेवल भी बढ़ाना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक हम चर्चा की इस भर्ती के बारे में, एडीओ भर्ती के बारे में। तो आप सभी को शुभकामनाएं, तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से पद आप प्राप्त कीजिए, यही हमारी विशेष। थैंक यू।